तो कुछ हफ्ते पहले मैं अपने पुराने लैपटॉप का सारा डेटा देख रहा था, तो उसमें मुझे अपने कॉलेज के 5th सेमेस्टर प्रोजेक्ट की एक वीडियो मिली। वो प्रोजेक्ट क्या करता था कि वो साइन लैंग्वेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता था। तो मैंने सोचा यार क्यों ना इस वीडियो को मैं यूट्यूब पे डाल दूं। एंड आप में से काफी लोगों ने मुझे बोला कि यार इस प्रोजेक्ट का ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए, मतलब चाहिए। एंड काफी लोग जब ऐसे प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करते हैं तो उनके आगे काफी सारे बड़े बड़े वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। एंड जब इन टॉपिक्स को लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनके आगे इतनी खतरनाक मैथ्स की चीजें आ जाती हैं जिनको देख के उनको पूरा डर ही लग जाता है कि यार ये मैं कैसे करूंगा। एंड उनका पूरा सिर घूमना शुरू हो जाता है। तो मैं समझ सकता हूँ यार कि क्या दिमाग में तुम्हारे चल रहा होगा जब तुम ऐसी चीजें पहली बार देखते हो, क्योंकि किसी टाइम पे मैं भी तुम्हारी जगह पे था। तो सब्र करो एंड इस वीडियो को आराम से एंड तक देखो एंड मैं पूरा तुम्हें अच्छे से इस वीडियो में हर एक चीज बता दूंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लव एंड आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें डिटेल में बता दूंगा कि यार जो साइन लैंग्वेज टू टेक्स्ट कन्वर्जन का जो मेरा प्रोजेक्ट है वो मैंने कैसे किया एंड तुम लोग कैसे उसको अपने कॉलेज या फिर रिज्यूमे के लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यार क्या क्या तुम्हें चीजें चाहिए इस प्रोजेक्ट को करने के लिए। तो सबसे पहले टूल्स की बात करें तो उसमें तुम्हें पाइथन एक लैंग्वेज आनी चाहिए। उसके अलावा टेंसरफ्लो या केरास जो लाइब्रेरी है मशीन लर्निंग की वो रिक्वायर्ड होगी। ओपनसीवी की थोड़ी सी नॉलेज रिक्वायर्ड है, बट अगर नहीं भी आता है तो चलेगा, क्योंकि एक दो ही लाइनें हैं जो यूज होती हैं कोड में। उसके अलावा मशीन लर्निंग में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की नॉलेज तुम्हें चाहिए। अगर तुम्हें इन मशीन लर्निंग के टॉपिक्स की नॉलेज नहीं भी है तो इस वीडियो को आराम से देखो, क्योंकि इसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि यार इन चीज़ों को तुम कैसे थोड़ा आसान वे में सीख सकते हो एंड तुम्हें इसके रिसोर्सेज भी मैं तुम्हें अच्छे से बता दूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो तुम्हें इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो आनी चाहिए वो है यार कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। तो कॉन्वोल्यूशनल को तो अभी साइड पे फेंकते हैं, अभी हम बात करते हैं न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में। तो न्यूरल नेटवर्क्स या फिर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं, तो इसका तुम्हें मैं थोड़ा इंट्यूटिव आइडिया शॉर्ट में देने का ट्राई करता हूँ। तो बेसिकली आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होते हैं यार, वो हमारे ब्रेन के काफी सिमिलर हैं। तो उसको एक ब्लैक बॉक्स की तरह समझ लो। तो एक ब्लैक बॉक्स है हमारे पास जो क्या करता है, काफी सारे नंबर्स को इनपुट लेता है एंड एक आउटपुट देता है। तो वो क्या करेगा, जितनी बार भी तुम नंबर्स को इनपुट दोगे उन नंबर्स के बीच में वो पैटर्न या कुछ सेंस बनाने की कोशिश करेगा एंड उनके बेसिस पे वो ब्लैक बॉक्स जो है तुम्हें एक आउटपुट देगा। तो बेसिकली अगर इसको मैं अपने ब्रेन से कंपेयर करने की कोशिश करूं तो अगर मैं किसी गर्म चीज को टच करता हूं तो मेरे हैंड को इनपुट क्या जाता है कि उस चीज का क्या फीलिंग है, क्या इफेक्ट है, एंड मेरा ब्रेन क्या करता है, उस फीलिंग को प्रोसेस करता है एंड मेरे को बताता है आउटपुट में कि यार ये चीज गर्म है, अपना हाथ उठा ले। तो वैसे ही आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या करते हैं, वो इनपुट लेते हैं काफी सारे नंबर्स एंड उन नंबर्स के बीच में वो रिलेशन फाइंड करने का कोशिश करेंगे, कोई पैटर्न फाइंड करने का कोशिश करेंगे एंड फाइनली तुम्हें एक आउटपुट दे देंगे जिस फॉर्म में तुम्हें चाहिए। तो तुम्हें मैं एक एग्जांपल देने का कोशिश करता हूँ। तो एक जो सबसे बेसिक प्रॉब्लम जब लोग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क सीखते हैं उसमें आती है कि यार XOR ऑफ नंबर के ऊपर मॉडल को ट्रेन करना। तो XOR ऑफ नंबर क्या होता है, 1 0 का XOR 1 होता है, 0 1 का XOR 1 होता है एंड 0 0 और 1 1 का XOR 0 होता है, राइट। अब ये चीज तो हमें पता है, बट हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा न्यूरल नेटवर्क है वो इस चीज को प्रिडिक्ट करे। तो हम क्या करते हैं, हम काफी बार आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को 1 0 0 1 1 1 0 0 ये इनपुट उसको काफी बार देंगे एंड वो क्या करेगा, काफी बार एक आउटपुट निकालेगा। अगर उसने करेक्ट आउटपुट निकाला तो हम उसको बोल देंगे कि यार तू सही है, ये तेरी आउटपुट करेक्ट थी। अब अगर उसने गलत आउटपुट निकाला तो हम उसको बोल देंगे कि यार तेरी आउटपुट गलत है, तू अपने आप में थोड़े चेंजेस कर ताकि आउटपुट तेरा सही आए। तो ये बेसिक एक कॉन्सेप्ट होता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का। अब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के बारे में तुम और अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो मीडियम का एक बहुत अच्छा आर्टिकल है जिसमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अब उस आर्टिकल में मैथ्स इंक्लूडेड नहीं है, मैंने ये आर्टिकल स्पेशली ढूंढा है। अगर तुम्हें मैथ्स नहीं जानना है, बस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के बारे में जानना है। एंड तुम्हें अगर मैं एक सच बात बताऊं कि जब मैंने ये खुद ने प्रोजेक्ट किया था अपने कॉलेज में 5th सेमेस्टर में, तो उस टाइम पे मुझे मैथ्स नहीं आती थी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की। मुझे भी बेसिक नॉलेज ही पता थी, मुझे पता था कि पैरामीटर्स का क्या मीनिंग होता है, कौन से पैरामीटर्स को चेंज करने पे क्या इफेक्ट होगा, बट मैथ्स मुझे उस टाइम पे नहीं आती थी। अब आती है बट उस टाइम नहीं आती थी। तो अगर तुम्हें भी ये प्रोजेक्ट करना है तो तुम्हें मैथ्स आना जरूरी नहीं है, मैथ्स को जानना अच्छी बात है, बट अगर तुम्हें बिना मैथ्स के करना है तो तुम कर सकते हो। एंड जो आर्टिकल है उसमें बिना मैथ्स के ही तुम्हें मोस्टली चीजें एक्सप्लेन करी गई हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की। अब एक दूसरा आर्टिकल है मीडियम का जिसमें तुम्हें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का केरास के यूजिंग कोड समझाया गया है कि कोड की वर्किंग कैसे होती है
एंड जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसको तुम कोड में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर अब तुम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को विद मैथ्स पढ़ना चाहते हो, जो कि मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा कि अगर तुम कर सकते हो तो कर लो, अगर नहीं कर सकते तो ठीक है, तुम उसके बिना भी आगे बढ़ सकते हो। बट अगर तुम पढ़ सकते हो तो एक बुक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ गाइड टू इंटेलिजेंट सिस्टम्स बाय माइकल नेग्नेविट्स्की। इस बुक में चैप्टर 6 है, उसमें तुम्हें 6.1 से लेकर 6.4 वाला पार्ट पढ़ लेना है। उसमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एंड जो XOR वाली तुम्हें मैंने प्रॉब्लम बताई थी वो प्रॉपर मैथ्स के साथ तुम्हें एक्सप्लेन मिल जाएगी। एंड ये बुक काफ़ी अच्छी है एंड इसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। एंड मुझे लगता है अगर तुम्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो वो भी तुम बहुत आसानी से जो तुम्हें इस बुक में एक्सप्लेन किया गया है तुम उसको अच्छे से पढ़ सकते हो। तो हम कॉन्वोल्यूशन को वापस ले आते हैं एंड बात करते हैं कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की। तो देखो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या था, हम नंबर्स इनपुट देते थे एंड उसके बाद वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या करेगा, उन नंबर्स का कुछ सेंस बनाएगा एंड उनको कुछ आउटपुट दे देगा। अब ये सिंपल प्रॉब्लम जैसे XOR वाली जो प्रॉब्लम थी उसके लिए काफ़ी वैलिड लगता है, बट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए हम सीधा ऐसे नंबर्स इनपुट नहीं दे सकते। लेट्स से अगर मेरे को एक इमेज इनपुट देनी है तो मैं इमेज इनपुट कैसे दूंगा। पहला जो थॉट आता है कि यार जो इमेज के पिक्सल्स का डेटा होता है कि इमेज के पिक्सल्स की वैल्यू क्या है उसको मैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को दे दूं, बट वो काफी रैंडम डेटा हो जाएगा एंड जो ANN या आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है वो काफी अच्छे से उनको कोरिलेट नहीं कर पाएगा, इतना अच्छे से सेंस नहीं बना पाएगा उस डेटा का। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, ये जो न्यूरल नेटवर्क है इसके ऊपर काफी सारे डिफरेंट डेटा फॉर्म्स के लिए काफी सारे डिफरेंट लेयर्स लगा देते हैं। तो कॉन्वोल्यूशन भी एक टाइप ऑफ लेयर है जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के पहले लगती है इमेजेस के केस में। एंड ऐसी काफी सारी अलग अलग टेक्निक्स हैं जो डिफरेंट डेटा फॉर्म्स के लिए हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से पहले लगाते हैं। तो जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया कि इमेज क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम्स के लिए हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से पहले कॉन्वोल्यूशन लेयर लगाते हैं, राइट। अब काफी सारी डिफरेंट और भी टेक्निक्स हैं, जैसे अगर टेक्स्ट इनपुट होता है तो उसके लिए अगर तुम सर्च करोगे ऑनलाइन तो तुम्हें एक वर्ड मिलेगा RNN यानी कि रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क। तो वो भी एक टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क है जिसमें एक्चुअल न्यूरल नेटवर्क के पहले एक लेयर लगी होगी जो टेक्स्ट को प्रोसेस करने का ट्राई करती है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स हैं जिनका एंड में इनपुट तो एक न्यूरल नेटवर्क को ही जाता है, बट हम क्या करते हैं कि यार जो डेटा है न्यूरल नेटवर्क को देने से पहले हम उसको प्रोसेस करने का ट्राई करते हैं। तो हम इमेजेस पे कॉन्वोल्यूशन क्यों लगाते हैं, तो जो कॉन्वोल्यूशन की लेयर्स होती हैं वो क्या करती हैं यार, इमेजेस में से हमें इंपॉर्टेंट फीचर्स एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करती हैं। कि लेट्स से अगर मैं फेस इनपुट दे रहा हूँ तो फेस में क्या क्या फीचर्स इंपॉर्टेंट है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए वो कॉन्वोल्यूशन लेयर एक्सट्रैक्ट करके देगी, मतलब उनके नंबर्स को थोड़ा बढ़ा देगी। तो ये हमें कॉन्वोल्यूशन लेयर हेल्प करती है। तो बेसिकली अगर हमारे पास एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है उसके बाद हमारे पास कॉन्वोल्यूशन लेयर है, अब हम दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। एंड यही हमारे इस प्रोजेक्ट में यूज भी होगा। अब कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के बारे में तुम और अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो एक मीडियम का आर्टिकल है, उसमें कॉन्वोल्यूशन लेयर्स तुम्हें काफी अच्छे से एक्सप्लेन करी गई हैं एंड अच्छे से बताया गया है कि इमेजेस के कैसे फीचर्स अच्छे से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। तो तुम वो आर्टिकल जाके पढ़ लो, तुम्हें काफी अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। एंड इतनी ज्यादा मैथ्स नहीं है उस आर्टिकल में, अगर तुम मैथ्स अच्छे से नहीं भी समझ पाते हो तो तुम्हें वो आर्टिकल में अच्छे से कॉन्वोल्यूशन वाला पार्ट समझ आ जाएगा। तो अब तुम्हें सबसे बेसिक जो चीज इस प्रोजेक्ट को करने के लिए चाहिए, मतलब कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, उसके बारे में जब तुम्हें अच्छे से अब नॉलेज हो चुकी है तो उसके बाद हम प्रोजेक्ट पे बढ़ते हैं कि प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कैसे करना है। तो प्रोजेक्ट को हम स्टेज बाय स्टेज चलेंगे। तो सबसे पहली जो स्टेज है वो है डेटा कलेक्शन। तो बेसिकली डेटा कलेक्शन में क्या होता है, तो हमें काफी सारा डेटा चाहिए जो हम न्यूरल नेटवर्क को इनपुट दे सकते हैं। तो अब हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमें साइन लैंग्वेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। तो इसमें हमारा डेटा क्या होगा कि हमें काफी सारी फोटोज चाहिए जिसमें डिफरेंट साइंस, जो हाथों की पिक्चर्स हैं उसमें डिफरेंट साइंस शो हो रहे हों एंड उनके काफी सारे फोटोज चाहिए ताकि हम उसको अपने मॉडल को इनपुट दे सके। तो हमने काफी उस टाइम पे जब मैंने अपने ग्रुप के साथ प्रोजेक्ट किया था तो हमने काफी सर्च करने का ट्राई किया, तो हमें कोई अच्छा डेटा सेट नहीं मिला। तो हमने क्या किया कि हमने अपने खुद का ही डेटा सेट बनाने का सोचा। तो अगर तुम मेरे प्रोजेक्ट के गिटहब में जाओगे तो उसमें तुम्हें एक फाइल मिलेगी collectdata.py। तो वो फाइल क्या करती है, बेसिकली जब तुम उस फाइल को रन करोगे तो वो तुम्हारा वेबकैम के थ्रू इनपुट कैप्चर करना शुरू कर देगी। एंड वो क्या करेगी, तुम जैसे एक की को प्रेस करोगे एंड अपना हाथ दिखाओगे वेबकैम के आगे
तो वो तुम्हारे हाथ की फोटोज कैप्चर करना शुरू कर देगी। तो लेट्स से मैं अगर ए की को दबाता था तो मैं अपना ए का सिंबल हाथों के थ्रू बनाता था एंड वो क्या करता था, काफी सारे इमेजेस ए सिंबल के कैप्चर कर लेता था मेरा लैपटॉप। तो ऐसे करके A to Z 27 सिंबल्स के हमने फोटोज कलेक्ट किए एंड उनका जो डेटा सेट है वो खुद ही हमने प्रिपेयर किया था। अब उसके बाद बात करते हैं प्री प्रोसेसिंग की। तो प्री प्रोसेसिंग क्या है कि हमने जो डेटा था, जो हमने इमेजेस कैप्चर की थी अपने हाथों की, वो कलर्ड इमेजेस थी। तो जो कलर्ड इमेजेस होती हैं वो इतना गुड आइडिया नहीं है डायरेक्टली न्यूरल नेटवर्क को फीड करने का। तो उसका सबसे पहला रीजन तो है क्योंकि कलर्ड इमेजेस में काफी सारे पैरामीटर्स होंगे जो हमारी इस प्रॉब्लम के लिए इतने नेसेसरी नहीं है। एंड दूसरा कारण ये है कि यार जब तुम कलर इमेजेस इनपुट देते हो तो तुम्हारी प्रोसेसिंग पावर भी उतनी लगेगी, तुम्हारे लैपटॉप पे उतना जोर लगेगा, तो जो तुम्हारी ट्रेनिंग है, मॉडल की जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है वो काफी टाइम्स बढ़ जाएगा। तुम्हारा लैपटॉप बहुत टाइम लेगा उस मॉडल को ट्रेन करने के लिए। तो हमने क्या किया, जो हमने पूरा जो डेटा सेट कलेक्ट किया था उसको हमने पहले कन्वर्ट किया एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज में, ताकि जो 3 चैनल्स हैं कलर के, जो रेड, ग्रीन और ब्लू चैनल्स होते हैं, वो एक चैनल में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके बाद हमने क्या सोचा कि यार हमें इस डेटा को थोड़ा और रिफाइन करना चाहिए, क्योंकि जो हमारी प्रॉब्लम थी वो थी यार साइन लैंग्वेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। तो हमें बेसिकली हाथ के काफी सारे फीचर्स की जरूरत नहीं है, हमें बेसिकली ये देखना है कि यार हाथ के आउटलाइन कैसे दिख रही है, हाथ के मेन फीचर्स कैसे दिखते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया यार, जो हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट इमेज थी, सबसे पहले तो हमने उसके ऊपर थ्रेशोल्डिंग लगाई। थ्रेशोल्डिंग एक टेक्निक होती है जिससे बाउंड्रीज डिटेक्ट हो जाती हैं एंड उसके ऊपर एक गॉसियन ब्लर का फिल्टर लगाया। तो ये 2 चीजें करने के बाद हमें क्या मिला, एक इमेज मिल गई जिसमें हमें अच्छे से बाउंड्रीज दिख रही थी हाथों की। तो ये बाउंड्रीज हमें काफी अच्छे से दिख रही थी उस इमेज में। तो हमें लगा कि अगर हम ऐसी इमेज इनपुट देंगे न्यूरल नेटवर्क को तो हमें न्यूरल नेटवर्क जो है हमारा वो ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा साइंस को। तो इस स्टेप के लिए भी तुम्हें मेरे गिटहब में एक फाइल मिल जाएगी preprocessing.py। तो ये फाइल क्या करती थी, तो जो स्पेसिफाइड फॉर्मेट में जो हमारी कलर्ड इमेजेस स्टोर्ड हैं फोल्डर्स में, उसको ये लेती थी, उनको ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करती थी, उनके ऊपर गॉसियन फिल्टर लगाती थी एंड उनको बाद में एक आउटपुट फोल्डर में टेस्ट एंड ट्रेन डेटा में स्प्लिट करके स्टोर कर देती थी। तो ये था हमारा प्री प्रोसेसिंग वाला पार्ट। तो इसके बाद जो स्टेप आता है वो यार ट्रेनिंग का स्टेप। तो ट्रेनिंग के कॉरस्पॉन्डिंग भी तुम्हें train.py नाम की एक फाइल मिल जाएगी मेरे गिटहब में। तो इस फाइल में क्या है, पूरा मॉडल डिफाइंड है, मेरा जो पूरा कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का मॉडल है वो अच्छे से डिफाइंड है कि क्या क्या लेयर्स थी, क्या क्या कैसे कैसे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में क्या क्या लेयर्स थी, वो अच्छे से डिफाइंड है। तो ये कोड क्या करता था, ये मेरा प्री प्रोसेसिंग के बाद जो फोल्डर्स बने थे उनसे पूरा डेटा उठाता था, उनको पूरा अच्छे से ट्रेन करता था, एक मॉडल बनाता था फाइनली एंड उस मॉडल को मॉडल्स फोल्डर में स्टोर कर देता था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है यार प्रेडिक्शन। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हें एक फाइल मिलेगी app.py। तो इस app.py फाइल में तुम्हें 2 चीजों के कोड मिलेंगे। तो सबसे पहली चीज जो है यार वो है GUI, जो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा। तो GUI मैंने बनाया था ताकि डेमो अच्छे से हम अपने प्रोफेसर्स को दे पाए एंड इस कोड में तुम्हें प्रेडिक्शन का लॉजिक भी मिल जाएगा, जो प्रेडिक्शन हम कर रहे थे। तो बेसिकली हो क्या रहा था, ये जो GUI बनाया था इसमें हमने एक फ्रेम डाल दिया था जो इनपुट ले रहा था एंड हम काफी सारे जो सिंबल्स दिखाते थे वो उनका इनपुट लेता था, उस इमेज को वो प्रोसेस करता था, दोबारा गॉसियन ब्लर में कन्वर्ट करता था एंड उसके बाद उस इमेज को जो हमारा मॉडल है, जो ट्रेन्ड मॉडल है, उसको हम यूज करके हम उस इमेज का प्रेडिक्शन निकालते थे एंड इस GUI में हम दिखा देते थे। अब ये तो बात हो गई यार सारे स्टेप्स जो इन्वॉल्व थे इस प्रोजेक्ट में। अब इतना भी आसान नहीं था कि प्रोजेक्ट के यार हमने डेटा कलेक्ट किया एंड हमने पूरा ऐसे न्यूरल नेटवर्क को फीड किया, हमने मॉडल ट्रेन कर लिया, फिर प्रेडिक्ट कर लिया एंड हमें अच्छे से आउटपुट मिल गया। इतना आसान प्रोजेक्ट ये था नहीं। तो हमने जब सबसे पहले इस मॉडल को ट्रेन किया था तो हमें इतने अच्छे कुछ खास रिजल्ट्स नहीं मिले। तो हमने काफी सारे पैरामीटर्स वगैरह चेंज किए, इनपुट साइज इंक्रीज किया इमेज का ताकि और अच्छे से मॉडल सीख पाए। तो फाइनल जो भी कॉन्फ़िगरेशन थी तुम्हें गिटहब के कोड में मिल जाएगी। बट उसके बाद भी काफी सारे हमें ऐसे सिंबल्स मिले जो कंफ्यूज कर रहे थे अपने आप में। तो इसका क्या मतलब है, जैसे एक ग्रुप ऑफ सिंबल्स है, मान लो DRU। तो अब जैसे मैं मॉडल को D दिखा रहा था तो वो R और U को भी काफी बार प्रेडिक्ट कर रहा था, या फिर मैं मॉडल को जब R दिखा रहा था तो वो काफी बार D और U को भी प्रेडिक्ट कर रहा था। तो काफी सारे ऐसे ग्रुप ऑफ लेटर्स थे जो आपस में अपने आप को कंफ्यूज कर रहे थे। तो हमारा प्रेडिक्शन इतना अच्छा नहीं आ रहा था। तो हमने काफी ट्राई किया यार इसको पैरामीटर ट्यूनिंग से सॉल्व करने का, बट हम इसको इतना अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाए। तो इससे क्या हो रहा था कि जो हमारी फाइनल एक्यूरेसी थी वो इतनी अच्छी नहीं आ रही थी। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने जो मॉडल ट्रेन किया था उसको काफी सारे इनपुट दिए एंड उनसे हमने आइडेंटिफाई किया कि किन ग्रुप ऑफ लेटर्स में वो कंफ्यूज हो रहा है। तो जो हमारे मॉडल के प्रेडिक्शंस थे
उसके बेसिस पे हमारे सामने से 3 ग्रुप आए। पहला ग्रुप था D, R एंड U, दूसरा ग्रुप था S, M एंड N एंड तीसरा ग्रुप था T, K, D एंड I। तो हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कैसे सोचा कि हमने सोचा इन तीनों ग्रुप्स के लिए हम एक अलग अलग मॉडल ट्रेन करेंगे। तो बेसिकली DRU के लिए अलग मॉडल ट्रेन करेंगे, जिस मॉडल को हम सिर्फ D, R और U की ही इमेजेस फीड करेंगे। फिर SMN के लिए अलग मॉडल ट्रेन करेंगे, जिसको हम S, M और N की ही इमेजेस फीड करेंगे। एंड TK, DI के लिए भी हम एक अलग मॉडल ट्रेन करेंगे, जिसको हम सिर्फ TK, DI की इमेजेस फीड करेंगे। तो हमने फाइनली क्या सोचा कि जो प्रेडिक्शन है उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो इमेज है जब हम उसको सबसे बड़े वाले मॉडल के थ्रू प्रिडिक्ट करने का ट्राई करते हैं, बेसिकली जो मॉडल A to Z पे ट्रेंड है, अब उसमें से जो आउटपुट आएगा अगर वो इन तीनों ग्रुप्स में से किसी ग्रुप में लाए नहीं करता है तो हम वो वाला आउटपुट दिखा देंगे। अगर वो इन तीनों ग्रुप्स में से किसी एक ग्रुप में लाए करता है तो हम क्या करेंगे कि उस पर्टिकुलर मॉडल के थ्रू उसको पास करेंगे एंड उससे जो आउटपुट आएगा वो फाइनली शो करेंगे। तो बेसिकली इससे क्या हो गया कि जो हमारा सबसे बड़ा जो मॉडल था, तो जब हमने A to Z पे ट्रेन किया तो वो काफी सारी चीजों में कंफ्यूज हो रहा था, बट जब हमने उसको स्मॉलर ग्रुप्स में डिफाइन करके उनके ऊपर भी ट्रेन कर दिया तो वो कंफ्यूजन काफी कम हो गई मॉडल में एंड हमारी जो एक्यूरेसी है ओवरऑल काफी इंप्रूव हो गई। तो ये जो 2 स्टेप एल्गोरिदम जो हमने लगाई, इससे जो हमारा पूरा ओवरऑल जो एक्यूरेसी है प्रोजेक्ट का वो काफी इंप्रूव हो गया एंड हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट है काफी अच्छे से बना। अब मेरे गिटहब के अंदर एक मॉडल्स नाम का फोल्डर है, जब तुम उस मॉडल्स नाम के फोल्डर के अंदर देखोगे तो तुम्हें उसमें भी दिख जाएंगे काफी सारे जो हमने ग्रुप्स आइडेंटिफाई करे थे, तो उसके ऊपर जो हमने मॉडल्स ट्रेन किए थे उनके फाइल्स मिल जाएंगे। अब तुम्हें एक डिस्क्लेमर मैं पहले से ही दे देता हूँ कि ये जो हमने मॉडल ट्रेन किए थे मुझे अच्छे से अब प्रॉपर्ली याद नहीं है कि जो गिटहब में जो सेव्ड हैं वो फाइनल मॉडल्स हैं या नहीं। तो अगर तुम इनको रन करने का ट्राई करते हो तो हो सकता है कि ये अच्छे से ना चले एंड हो सकता है चल भी जाए, क्योंकि मेरे को याद नहीं है ये जो हमने फाइनल मॉडल ट्रेन किए थे वो हैं या नहीं। तो अगर तुम्हारे लिए अच्छे से चल जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं चलता है तो तुम पूरा प्रोसेस फॉलो करके ये प्रोजेक्ट जो है दोबारा अपने आप खुद से बना सकते हो, खुद से अपने मॉडल ट्रेन कर सकते हो एंड ये प्रोजेक्ट को तुम अपने कॉलेज में दिखा सकते हो एंड अपने रिज्यूमे में भी मेंशन कर सकते हो। ये काफी एक अच्छा प्रोजेक्ट है अगर तुम पहली बार भी अगर मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग सीखने का ट्राई कर रहे हो एंड मुझे लगता है कि अगर तुम मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के ऊपर एक प्रोजेक्ट करना चाहते हो तो ये काफी अच्छी चॉइस हो सकती है। तो अगर तुम इस प्रोजेक्ट के बारे में और थोड़ा अच्छे से डिटेल में जानना चाहते हो कि तुम्हें अगर कोई डाउट्स रह गए हैं तो मेरे गिटहब में तुम्हें एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट .pdf नाम की फाइल मिल जाएगी। वो मेरा बेसिकली सेमेस्टर प्रोजेक्ट का पूरा रिपोर्ट है एंड उसमें हर एक चीज काफी अच्छे से काफी डिटेल में एक्सप्लेन करी गई है। तो तुम उस पूरी रिपोर्ट को पढ़ सकते हो एंड आई एम श्योर कि तुम्हें काफी सारी चीजें अगर क्लियर नहीं हुई हैं तो तुम्हें उस रिपोर्ट के थ्रू क्लियर हो जाएंगी। तुम्हें अगर कोई भी डाउट है या कोई सजेशन है तो तुम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। तुम में से जो लोग काफी टाइम से मुझे फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि यार मैं काफी कमेंट्स का ऑलमोस्ट रिप्लाई करता हूँ। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसे प्रोजेक्ट रिलेटेड और वीडियोस बनाऊं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सारे सजेशंस लिख के बता दो। और भी ऐसे काफी सारे वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन दबाओ। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय।